हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। अभी तक हम अपने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के लगभग 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुके थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास बुक आ चुकी है तो हम बुक से ही क्वेश्चनों को देखेंगे और सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 3/4 1 सही 1/4 का कौन सा पद 3 है। इसमें स्टूडेंट कोई नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, सब फॉर्मूले पीछे के आएंगे। अगर हमारे पीछे के फॉर्मूले याद हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपना आराम से उन फॉर्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और हैंड टू हैंड इस क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए, क्योंकि आप नोट करोगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे हैंड टू हैंड। जैसा आपकी क्लास चलती है बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे चलेगी क्लास और आपको पता चलता रहेगा कि क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्मूले लर्न नहीं किया है तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि उसी की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने फॉर्मूले देख लेते हैं। किसी के अगर लर्न नहीं है तो एक बार पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो फॉर्मूले क्या थे स्टूडेंट, देखिए हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में बताया था, पिछली वीडियो में, कि समांतर श्रेणी क्या होती है। जो समान अंतर के साथ चले वो समांतर श्रेणी होती है। मतलब आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि उनके बीच में जो अंतर है वो समान है, इसलिए वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 3, 6, 9, 12 तो 3 का अंतर चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 में 1 का अंतर चल रहा है। ये सब श्रेणी किससे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। तो इसलिए हम इसे समांतर श्रेणी का मानक रूप बोलते हैं। ए हमारा प्रथम पद होता है, डी हमारा क्या होता है, सार्वंतर होता है। ए कैसे निकालना होता है श्रेणी में से, जो सबसे पहला होता है वो ए निकालते हैं, वो सबसे शुरू में जो आता है उसे ए बोलते हैं। और डी क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट अगले टर्म में से पिछली वाले टर्म घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सार्वंतर आ जाता है। ठीक है नी। उससे आगे क्या बताया था हमने कि nवें पद का फॉर्मूला, nवें पद को हम tn से प्रदर्शित करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद l का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंत से nवा पद तो उसका फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं और ए और डी के मैंने आपको डिस्कस कर दिया। n यहाँ पे पदों की संख्या है। अब अपने स्टूडेंट्स हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैं लिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या काम करना है, अब से वीडियो को देखकर तुरंत अपने क्वेश्चन को नोट भी करते रहना है। देखिए इसमें क्या बताया था, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में 10 ने बताया था कि 3/4 1 सही 1/4 का कौन सा पद 3 है। कौन सा पद 3 है, कौन सा पद हमारा क्या है, 3 है। तो ये इसने क्वेश्चन में पूछा है। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको मिले मैथ के अंदर तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप वहाँ से जो चीज़ दी हुई है उस चीज़ों को कलेक्ट कर लो। उसके बाद जो निकालना है उसे ढूंढो कि क्या निकालना है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है a 3/4। सबसे पहले हमने इतना a निकाल लिया। उसके बाद हमें d निकालना। d कैसे निकालना, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म घटा देंगे, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे तो सार्वंतर जाता है। घटेगा कैसे, 4 एकम 4, 4 में से 3 का कितने बच जाएंगे, 1। तो 1/4 आपका क्या आ गया, सार्वंतर। करेगा का कौन सा पद 3 है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि इस श्रेणी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपका 3 आएगा। इस श्रेणी में जब इसे आप आगे तक बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका 3 आना है। तो हमें ये बताना कि वो 3 किस जगह पर आएगा, केवल ये बताना है। तो हमें तो पता नहीं वो कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं माना nवा पद हमारा क्या है, 3 है। माना nवा पद हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। nवा पद मतलब tn। ठीक है, क्यों हमने बताया था आपको कि nवें पद को हम से डिनोट करते हैं। तो tn हमारा कितना आ गया, 3। अगर आप स्टूडेंट ध्यान दो, a d और n से tn से रिलेट करता हुआ केवल हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो मैं उस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे बाई फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र द्वारा बोलेंगे इसे, tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए स्टूडेंट हमारा tn कितना है हमारा, 3। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ए कितना है हमारा, 3/4, मैंने ए भी लिख दिया। एन तो हमें निकालना है, जो हमें निकालना स्टूडेंट सभी, क्योंकि कौन सा पद कह रहा है तो एन हमें पता नहीं है, तो एन हमें निकालना है। ठीक है नहीं। अब देखिए ए डी एन टी एन, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। एन हमारा यहीं पे रह गया और डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4।
अब हमारा अगला काम आता है स्टूडेंट से सोल्व करने का। तो या तो हम इसका एलसीएम ले से यहाँ भेजें, यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ 3/4 को पहले इधर घटा दूंगा, तो 3 माइनस 3/4, और यहाँ पे कितना बचा आपका ये n-1 1/4। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ, उधर 4 3 12, 12 में से 3 के कितने बचेंगे, कितने हो जाएंगे 9, तो 9/4 आपका ऐसे ही रह गया। n-1 1/4, 4 से 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, n यहाँ पे ऐसे ही रहा, n-1 की 1 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, n-1 ही आ जाएगा। और जब आप इसे स्टूडेंट सोल्व करोगे तो 1 इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप हमेशा ध्यान रखना कि पदों की संख्या आपकी हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि 5/2 आ गई या 3.3 आ गई। आपकी हमेशा कैसी आएगी, पदों की संख्या कंप्लीट आएगी, 9 10 11 12 5 8 कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि सभी के आपके ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो बुक में देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए, वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 302 इस श्रेणी के अंदर कोई पद है, यदि है तो फिर वो कौन सा पद है, और यदि नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ये आपको पूरी तरीके से बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में से ढूंढ लेते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि 302 श्रेणी के अंदर है या नहीं है तो कौन सा पद है, और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11 क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए 11 क्वेश्चन हम लेके चले अपना। ठीक है, 11 का सॉल्यूशन हम लेके चलेंगे डायरेक्ट। उसने कहा था क्या 302 श्रेणी क्या है हमारी, 8 15 22 29। ठीक है, श्रेणी है हमारी ये। 302 की बात आई, हमें ये तो पता नहीं 302 उसके अंदर है या नहीं है, और है तो कौन सा पद है, बात तो हमें nवें पद से करनी पड़ेगी। तो हम अपने ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके कर लेते हैं कि माना nवां पद जो है हमारा, माना nवां पद जो है हमारा 302 है, मतलब Tn हमारा क्या है 302। हमें फाइंड करना है कि n है या नहीं है तो क्या है। ठीक है, नहीं है तो फिर क्यों, वो भी बताएंगे। ए हमने निकाल लिया, ए हमारा 8 आ गया, डी हमारा कितना आ गया 15 माइनस 8, 15 में से 8 जाकर कितने बच गए हमारे 7 बच गए स्टूडेंट। इस तरीके से हमने अपना ए और डी ये भी निकाल लिया। ठीक है, और टी एन ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। टी एन आ गया हमारा कितना 302, ए कितना आ गया हमारा 8, एन तो हमें पता ही नहीं है, और डी का मान कितना आ गया हमारा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे अगले देखिए आगे कैसे करेंगे, 302 माइनस 8, ये 8 हज़ार घट गया, यहाँ पे n-1 इंटू 7 ऐसे ही रहा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने का काम मिला, इसमें देखिए कैसे करेंगे, 12 12 में से 8 गए कितने बचेंगे 4, यहाँ पे कितने बचे हमारे 9, और यहाँ पे कितना हमारा 2। ठीक है, यह n-1 ऐसे ही बचा, ये 7 ऐसे आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, n-1 तो हम ऐसे ही रोकेंगे, और ये 294 के बटे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है, 7 चौक 28 कट गया भाई। यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, 7 दूनी 14, तो 42 आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे n-1 बराबर 42 है, n-1 बराबर कितना है 42, तो n बराबर कितना आ जाएगा 42 और 1 43, तो n की वैल्यू 43 आ गई। तो मैं सोचना ही नहीं पड़ा, उसने पूछा कि अगर n है तो कौन सा पद है, तो हमने बता दिया यहाँ पे 43 का पद है। अगर बाई चांस मैंने आपको पहले की तरह बताया, अगर यहाँ पे ऐसी संख्या आती कि n बराबर 43/2 आ गया, या 43.5 या 43.6, ऐसी कोई संख्या आई जो पूर्ण संख्या नहीं है, और वो आपसे पूछता कि अब ये इसका मतलब इसका कोई पद नहीं है, सबसे पहली बात तो आप ये कहते कि ये जो है 302 इसका कोई पद नहीं है, अगर ये पॉइंटों में आता या बटे में आता। और क्यों नहीं है, आप कहते कि पद जो है हमेशा पूर्ण संख्या में होते हैं, अपूर्ण संख्या में नहीं होते, इसलिए इसका पद नहीं है। देखिए आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे समझाएंगे। हम अभी तक अपने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 11 10 और 11 दोनों कर चुके हैं। देखिए आगे सबसे पहले अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, तो नंबर 12 में कह रहा है श्रेणी -10 -7 -14 अप टू 29, मतलब कि ये श्रेणी के अंदर ही है, ये पूरी एक श्रेणी है, में पदों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, देखिए करना आपको अपना आप ही है, ये सब इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन चल रहा है। देखिए क्वेश्चन था हमारा 12 स्टूडेंट, सभी को दिख रहा होगा। देखिए श्रेणी है आपकी -10 -7 -4 अप टू
29। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें देगा बस ये पता लगाना है कि इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं। ठीक है, मतलब ये कितने पदों से बनी हुई श्रेणी है। तो हम ए निकालेंगे, -10 आ गया। डी निकालेंगे, -10 में से -10 घटा देंगे, -7 में से -10 घटा देंगे, तो माइनस के 7 प्लस के 10, 10 में 7 गए 3, तो डी हमारा 3 आ गया। और एल, ये हमारा एल है स्टूडेंट्स, एल आ गया हमारा 29। तो ऐसी कंडीशन का भी हमने केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप क्या करोगे, ए की जगह पे ए, डी की जगह पे डी, एल की जगह पे एल रखोगे। यहाँ पे केवल आपका खाली बचेगा एन, और आपको क्या बताना है कि एन, आपको एन का मान निकालना और बता देना है कि इस श्रेणी के अंदर इतने पद हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कर लेंगे स्टूडेंट इसे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट इस तरीके से हमें क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, अगर हम ऐसे नहीं कराएंगे तो फिर एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 2 अंकों की 7, ये संकेत दिया उसने, संकेत बस हमें ही समझ लेना है। देखिए, उसने कहा ज्ञात कीजिए कि 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले समझेंगे उसने कहा क्या है, उस चीज़ को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टूडेंट होती हैं स्टार्ट। देखिए, 1 से लेके 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो एक एक अंक की होती हैं, लेकिन 9 के बाद जब 10 आता है तो उसके अंदर कितने अंक आ जाते हैं, 2, इकाई धाई। 10 के बाद क्या आता है, 11, 2 अंक का, 12, 2 अंक का। ठीक है नहीं भाई, 1 से लेके 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब एक अंक की होती हैं, लेकिन जब आपकी संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं तो 2 अंक की हो जाती हैं। 10 से लेके कहाँ तक, 99 तक, क्योंकि इसमें इकाई और दहाई होती हैं। ठीक है नहीं, तो ये 2 अंक की हो गई आपकी, 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक। अब उसने कहा है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढनी है, जो वो भी केवल कौन सी, 2 अंकों की। तो उसका मतलब 10 से 99 तक जितनी भी 2 अंक की संख्याएं 7 से कट रही हो वो ढूंढनी है पहले हमें अपने पास से। तो 7 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। तो देखिए जरा स्टूडेंट वो क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, 7 से, अगर हम 7 का ही पहाड़ा पढ़ें तो 7 एकम 7, 7 तो एक अंक का हो गया, 7 दूनी 14। इसका मतलब 7 से क्या कट रहा है, 14 कट रहा है। तो 2 अंकों में सबसे पहला आया 14, क्योंकि 10 नहीं कटेगा 7 से, 11 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, क्या कटेगा, 14 कटेगा। 14 के बाद फिर 7 या 21, 7 चौक 28। बस इस तरीके से आप स्टार्टिंग की 3 दिखा दीजिए, क्योंकि हमें केवल ए और डी निकालना है, वहाँ से हमारा काम निकल गया। अब आते हैं इससे पहले, ठीक है नहीं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये देखते हैं कि इससे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट रही हो। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम कभी ऐसे फंस जाएं तो हम क्या करेंगे, जैसे 99 है, हमें पता लगाना है कि 99 से पहले कौन है जो 2 अंकों का 7 से कट रहा है। तो मैं 7 से भाग दे दूंगा सिर्फ, 7 एकम 7, बचा कितना, 2, 9। ये बहुत अच्छा आपकी ट्रिक है पता लगाने की, तो आप ध्यान से समझिए इसे। 7 चौक 28, कितना बचा, 1। तो उसका मतलब एक हमारा क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। अगर हम 99 में से 1 घटा दें, मतलब 1 फालतू क्यों बचा, अगर ये 1 कम होता तो 1 बचता ही ना फालतू। अगर ये 1 फालतू ना होता तो यहाँ पे 1 बचता नहीं, जब 1 बचता नहीं तो यहाँ पे आता 0, इसका मतलब पूरी तरह कट जाता। तो हम जो अगर शेषफल आता है उस शेषफल को हम इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, जब घटाते कितना आता है यहाँ पे, 98। इसका मतलब ऐसी संख्या 98 है 99 से पहले जो 7 से कट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता लगाना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इसके अंदर कितने पद हैं ऐसे। तो वही जो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 12 में करा था वही सेम इसमें करेंगे। ए निकाल लेंगे 14 आ जाएगा, डी निकालेंगे 27 माइनस 14 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और एल कितना आ जाएगा हमारा 98। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एल की, ए की, डी की, सबकी सब वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर से अपना एन निकालेंगे और एन इजीली निकल जाएगा। आई होप कि सभी के अच्छे समझ में आ गया हो। नहीं आया तो स्टूडेंट आप दोबारा वीडियो को पीछे रिवाइंड करें और दोबारा समझें। ठीक है नहीं, नोट करने के साथ साथ समझा भी करें। अब आते स्टूडेंट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम अपने 13 क्वेश्चन करा चुके हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, 60 पदों की किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 हैं, अंतिम पद 185 है, श्रेणी का सार्वंतर बताइए। ठीक है, देखिए 60 पदों की मतलब एन दे दिया 60 उसने, प्रथम पद मतलब ए दे दिया 8, अंतिम पद मतलब एल दे दिया 185, और श्रेणी का सार्वंतर निकालना है।
14 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, करना आपको अपने आप ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। हम देखिए पहले जो जो दे रखा है हम उसे लिख लेते हैं, इससे हमें समझने में आसानी होगी। नंबर 14 क्वेश्चन हमारा देखिए कि n तो दिया था स्टूडेंट उसने हमें 60, ठीक है। a दिया है उसने हमें 8, l दिया है उसने हमें 185 और कह रहा है कि सारवंतर बताइए। तो l वाला संबंधी फॉर्मूला कौन सा था, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप क्या करोगे, एल बी ए बी डी बी सब यहाँ पे रख दोगे, आपको केवल एन बी, बस आपको इससे पहले क्वेश्चन में आपको n निकालना था, इसमें आपको डी निकालना है, ठीक है। सोल ऐसे ही होगा पहले की तरह और करना आपका ऐसे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हेर फेर होगी, क्वेश्चन आपको सब करनी है ऐसे। इस तरीके से हमने अपने 14 क्वेश्चन भी कर लिया, आप इसे घर पे खुद सोल्व करोगे, ठीक है। थोड़ा काम आपको तो मिलना चाहिए। अब देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम 15 पे आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, नौवा पद 7 है, तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने हैं, आपने पहले करे भी हो नहीं भी, देखिए आप यहाँ समझ लीजिए। उसने क्या कहा है, पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। उसने दिया है पांचवा पद, पांचवा पद हमारा कितना है 11, नौवा पद हमारा कितना है 7, ठीक है स्टूडेंट। और हमें निकालना है 16वां पद, 16वां पद हमें निकालना है। मैं 16वें पद को स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूँ T16, मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे से सोल्व करना देखें। देखिए पाँचवें पद को मैं T5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 11 आ गया। नौवें पद को मैं T9 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। अगर आपको पता हो तो Tn का एक फॉर्मूला होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब यहाँ पे n होता था तो n लिखते थे, अगर यहाँ पे 5 आ गया तो हम 5 लिखेंगे, 6 आ गया तो 6 लिखेंगे। तो मैं इस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारा Tn समझो, तो मैं लिखता हूँ a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी बराबर 11, ये हमने रख दिया। यहाँ पे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमने ये रख दिया, ठीक है। मैंने क्या काम करा, केवल Tn की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला खोल दिया, इसका और इसका। अब यहाँ पे a प्लस 5 में से गया कितने बच जाएंगे, 4d बराबर 11। यहाँ पे a प्लस 9 में से गया कितने बचेंगे, 8d, यहाँ पे आपके बच गए 7। ये समीकरण 1 मान ली, समीकरण 2 मान ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में घटा देता हूँ। तो मैंने लिखा a प्लस 4d 11, a प्लस 8d 7, ठीक है। घटाने का मतलब कि इनके चिन्ह बदल जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई माइनस का होता तो प्लस हो जाता, अब सब प्लस के हैं तो हम माइनस कर देंगे। तो ये कट गया, 4 में से 8 गए स्टूडेंट, कितने बचते हैं माइनस के 4। 11 में से 7 गए कितने बचते हैं 4। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, 4 से 4 कैंसिल कर दूंगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -1। डी की वैल्यू आई हमारी -1, ठीक है। अब डी की वैल्यू किसी में भी पुट कर दूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, पुट मतलब रखने पर, वैल्यू मतलब मान, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेंगे, यहाँ पे ए ऐसी रहा हमारा और 4 हमारा ऐसी रहा, देखिए। और डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, डी की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पे आपका 11 आ गया। ए 4 एकम माइनस, देखिए 4 एकम 4 होता है, माइनस अपनी जगह में आ जाएगा, ये 11 आ गया। ये 4 जाके ऐंक हो जाएगा प्लस का, तो 11 प्लस 4 कितना जाएगा हमारा 15। तो ए का मान कितना आ गया हमारा 15। अब स्टूडेंट हमारे पास ए भी है और डी भी है। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें ए और डी इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें निकालना है T16। तो T16 हम कैसे निकालेंगे, देखिए 16 पद हमें कैसे निकालना, तो T16 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। हमें ये ए और डी हमने जो निकाले उन्हें हमें यहाँ रखना है, जब उन्हें हम यहाँ रखेंगे ना तब जाके हम इसे सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने ए और डी निकाले। ए का मान 15 आया और 16 यहाँ पे कितना आ गया 15, और डी का मान कितना आ गया -1 15। मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा -15, 15 में से 15 कितना आ गया 0, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका मतलब 16वां पद हमारा कितना आएगा 0। कभी कभी बच्चा सोचता है कि हमारा आंसर गलत आया, लेकिन बोर्ड में हमें तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको लगता है कि आंसर गलत है, लेकिन वो क्या होता है सही। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इसे समझें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं बोर्ड में। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को समझिए। उसने कहा है एक समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है,
तथा उनका योगफल कितना है 36 है। श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आपको समझना और फिर ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे हमारा अभी 15 हुआ ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस आपको थोड़ा सा समझाना है। वो कह रहा है 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो देखिए आप जरा यहाँ पे उसने क्या क्या कहा है। जैसे उसने कहा है हम ऐसे ही लेके चलेंगे। 16 क्वेश्चन था, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। वो कह रहा है 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो देखिए 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक हो गया, ठीक है। और अगली बात उसने क्या कही है, अगली बात उसने कही है कि इन दोनों का योगफल, मतलब कि T12 और T12 और T5 इन दोनों का योगफल जो है वो कितना है, इन दोनों का योगफल है स्टूडेंट 36। तो ये हमने यहाँ पे 36 लिख दिया। अगर आप देखें तो हमारी दो समीकरण बनाएंगे ये दोनों ही, ठीक है नहीं। कैसे बनाएंगे वो समझिए। देखिए मैंने क्या काम करा, T12 को हमने रखा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अभी ऊपर बताया था मैंने टी एन का केवल फॉर्मूला खोला, इनकी जगह पे केवल 12 है तो 12 रख दिया। यहाँ पे भी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया आपका 14, सॉरी प्लस है हमारा यहाँ पे, ठीक है नहीं, प्लस लिखना यहाँ पे क्योंकि प्लस है ना, प्लस ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस का ए बी प्लस का अगर इधर गया तो माइनस में आता है, जब भी तो कट से तुमने पहले काट दिया। 12 में से गया कितना देंगे यहाँ पे 11 डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 में से एक गया कितना बच जाएगा 4 डी, और प्लस में 14 है ही है। अभी 4 डी इधर जाके घटेंगे तो 11 डी माइनस 4 डी बराबर 14। तो यहाँ पर देंगे 7 डी बराबर 14, कैंसिल करोगे 7 टू 14, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 2 स्टूडेंट्स। अब आप क्या करोगे, डी की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। अब हम जो दूसरी चीज़ें सोल्व करेंगे। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला खोला a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, इसका भी खोला a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 36। 12 में से गया कितने हो जाएंगे 11, 11 डी आ गया। ए है प्लस 5 में से गया कितना आ जाएगा 4 डी, आपका 36 आ गया। ए अरे कितना आ जाएगा 2 ए, 11 और 4 कितना आ जाएंगे आपके 15 डी बराबर कितना आ गया 36। डी का मान हमने कितना निकाला 2, तो से यहाँ पे रख देंगे 2, 2a प्लस 15 गुना 2 बराबर 36। 15 दो नहीं करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये आपको 36 आ गया। अभी 30 से जाके घट जाएगा तो 36 माइनस 30 2a, 36 में 30 के कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 6, 2 से काटो कितना आ जाएगा 3, तो a का मान कितना आ गया हमारा 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने अपना a निकाल लिया, d निकाल लिया, वही आपसे वो निकालने के लिए कह रहा था। ये दोनों आंसर हो गए। तो ये क्वेश्चन कितने इजीली कंप्लीट हो गया, बस समझने की बात थी। अब आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हमारा कैसे होगा। देखिए 17 क्वेश्चन को समझना, हम बुक में से देख लेते हैं। वो कह रहा है, एक तो सबसे पहली बात कि स्टूडेंट की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2006 में, 11 में, 14 में। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन का मतलब वही है, लेकिन ये आ सकता है इस तरीके से। मतलब ये कि यहाँ पे किसी समांतर श्रेणी का p व पद क्यों है, क्यों व पद p है, श्रेणी का p प्लस क्यों व पद क्या होगा, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन तो आपका ये इतना, तो कभी कभी तो वो इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि श्रेणी का p प्लस क्यों व पद ज्ञात कीजिए। कभी कभी वो इसी क्वेश्चन को देकर ये भी पूछ लेता है कि श्रेणी का p प्लस क्यू व पद शून्य है, ठीक है नहीं। कभी मतलब कि यहाँ पे तो पूछ रहा है p प्लस क्यू व पद क्या आएगा, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना कि p प्लस क्यू का पद कितना आएगा शून्य, इसका मतलब इसका उत्तर शून्य आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आपके जो चले हैं ना, ये आपका 17 और 18 ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं, तो इन्हें हमें अच्छे से देखना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 17 की ओर। 17 क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो पहले दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिखते हैं। उसने कहा p व पद हमारा क्यों है, p व पद हमारा, p व पद ये हमारा कितना है क्यों, और क्यों व पद जो है वो हमारा कितना है p है, ठीक है स्टूडेंट। वो कह रहा है p प्लस क्यों व पद हमें निकालना है। मैं पहली वाली बात के हिसाब से लेके चलूंगा, क्योंकि आप कैसे कर ले आए, करना तो उसी तरीके से है, बस लिखने का तरीका चेंज होता है क्वेश्चन में, ना कि आंसर में। आंसर तो ऐसी। तो p प्लस क्यू व पद वो आपसे पूछ रहा है। देखिए n वा पद होता तो हम tn लिखते, लेकिन यहाँ पे p प्लस क्यू व पद है तो t p प्लस क्यू लिख दे, फर्क तो कुछ पड़ना ही नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहली बात हमारी आती है p वा पद, मतलब कि हमारा tp दे दिया उसने, ये q आ गया, ये t क्यों दे दिया तो ये p आ गया, ठीक है।
अब स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो ए और डी हम अपने पास से लाते हैं, तो हमें बताना पड़ता है ए और डी क्या होता है। तो मैं लिख लेता हूँ, माना प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, डी है। अब देखिए फॉर्मूला टी एन की तरह ए प्लस एन की जगह पे पी आ जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी बराबर कितना आ गया, क्यू। ये आई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। यहाँ पे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी, ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 2। इस तरीके से स्टूडेंट हमने अपनी दोनों समीकरण निकाली है। अब हम क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, अगर हमें ये निकालना तो ए और डी चाहिए, तो हम इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके ए और डी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे ए और डी। मैं क्या करता हूँ, एक में से 2 घटा दूंगा, इससे पहले हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, बस यहाँ पे अननोन है सारे, वहाँ पे संख्याएं थी। ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर कितना आ गया, पी। अब इन्हें घटाते हैं हम, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, पी माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी, और ये कितना है आपका, क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी, और इसमें से मैंने इसे घटा दिया। डी कॉमन आ सकता है तो मैं डी बाहर ले लूँगा, देखिए यहाँ पे, तो डी मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। अंदर कितना बचा, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, और यहाँ पे क्यू माइनस पी। अब देखिए हम क्या करेंगे, डी पी माइनस वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्यू, ये प्लस का वन आ रहा है। मैं स्टूडेंट यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस हो जाती है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है। 1 से 1 क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे कितना जाएगा, पी माइनस क्यू, डी ऐसी रहा, माइनस पी माइनस क्यू हो गया, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो यह है हमारा डी का मान। अब हम क्या करेंगे, इस डी के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। सबसे पहले हमारे पास समझना था कि कैलकुलेशन कैसे हुई है। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, बस समझना था हमें। डी का मान आया, देखिए डी का मान हम क्या करते हैं, या तो 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी भी में भी, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे सेम वही पहला वाला काम करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में हम डी का मान रखेंगे, तो ये तो हमारा ऐसी रहा, पी माइनस वन, डी का मान आया हमारा -1 बराबर कितना आ गया, क्यू। ए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, सॉरी ए है माइनस पी और प्लस के 1 बराबर क्यू। ये ए यहीं पे रहा, ये पी इधर जाके प्लस का हो गया, प्लस के क्यू, ये 1 इधर जाके हो गया माइनस का। तो हमने ए का मान निकाल लिया, पी प्लस क्यू -1। अब हमारे पास ए का मान भी है और डी का मान भी है, ठीक है नी, ए और डी दोनों का मान आ गया। अब हमें निकालना है टी पी प्लस क्यू, ये निकालना है कि पी प्लस क्यू पर कितना आ गया। तो हम ऐसे सोल्व करेंगे इसे, ए प्लस एन की जगह पे पी प्लस क्यू लिखेंगे, ठीक है नी। अगर यहाँ पे एन होता तो एन माइनस वन इंटू डी लिखते, लेकिन एन की जगह पे क्या है, पी प्लस क्यू, तो मैं यहाँ पे पी प्लस क्यू, देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, हमने केवल फॉर्मूला अप्लाई करा। अब हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ए का मान हमारा कितना आया था, पी प्लस क्यू -1, तो मैंने ए की जगह पे ए का मान रख दिया, प्लस ये पी प्लस क्यू -1 हमारा फिर डी का मान कितना रख दिया हमने, -1, ठीक है। अब यहाँ पे p प्लस क्यू -1 है, सीधा -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। p से p हमारा क्या हो गया, कैंसिल, q से q हो गया हमारा कैंसिल, 1 से 1 हो गया हमारा कैंसिल, कितना आ गया, 0। तो स्टूडेंट आप समझे क्या कि इसके अंदर हमें 2 पार्ट बताए गए थे क्वेश्चन में। क्या बताया गया था क्वेश्चन के अंदर, कि श्रेणी का p प्लस क्यू पद कितना है, तो वो हमने निकाल लिया, कितना है, 0 है, ठीक है। और दूसरे में क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पद कितना है, 0। मतलब क्वेश्चन को केवल लिखने का तरीका चेंज करा था, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन ऐसे ही होगा, तो कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है, कभी ऐसे, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 17, आप उसे अच्छे से करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके हैं, इसी साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। ये 2010 में आया हुआ है। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का m वा पद 1/n, n वा पद 1/m, m प्लस n वा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा, करना आपको अपना आप ही है, ठीक है। नहीं होगा तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, क्योंकि इस समय पता चलता रहेगा कि कौन बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, कौन हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो को औरों तक भी पहुँचाया करें, शेयर करें, जो और बच्चे हमारे साथ जुड़े, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें। 18 में उसने क्या कहा था, 18 में उसने कहा था
कि mवा पद है आपका, mवा पद है हमारा 1/n, nवा पद है हमारा 1/m। तो कह रहा है m प्लस nवा पद, m प्लस nवा पद कितना है, ये आपको बताना है कि क्या आएगा। सेम हम ऐसे ही करेंगे, tn कितना आ जाएगा 1/n, tn कितना आ जाएगा 1/m। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और इसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैंने आपको आधा क्वेश्चन करा दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही हुआ है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन और ऐसे हुए हैं। आप एक में से 2 घटाओगे ए आर डी फाइंड करोगे, और उसके बाद इसकी हेल्प से इसमें वैल्यू पुट करके ए आर डी की आप टी एम प्लस एन पद निकाल लोगे। इस तरीके से स्टूडेंट हम अपना आज का काम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। तो फिर हम 18 तक ही क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको, बाद में कुछ फॉर्मूले बता देंगे और आगे के जो क्वेश्चन है वो भी बता देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।